परा प्रकृति की बात हो रही है। परा प्रकृति में ये आते हैं 5 तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब परा प्रकृति है जो वन हु सीज एवरीथिंग इज परा प्रकृति। ऑल दैट विच कैन बी सीन इज अपरा प्रकृति। सब कुछ देखने वाली परा प्रकृति है और जो दिखती है वो अपरा प्रकृति है। तो आत्मा किसको बोला गया, शुद्ध चेतना किसको बोला गया, परमात्मा किसको बोला गया है? दैट विच नीदर सीज नॉर कैन बी सीन, वट विद इन विच, इन द लाइट ऑफ विच ऑल सीइंग हैपन्स। परा प्रकृति भी मन को ही बोला गया एक तरह से। जो 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व है, वो तेरे को दिखते हैं जब तू खुद को देखता है। व्हेन यू लुक एट द प्रोसेस ऑफ योर माइंड, यू वॉच द अदर 3। हु इज द वन हु वॉचेस ऑल 3? ये आत्मा नहीं हो सकता। हु इज द वन हु वॉचेस दीज 3 + 5 8? 5 तत्व बाहर हो गए, 3 अंदर हो गए, तो इनको देखने वाले को ही परा प्रकृति बोला गया। आत्मा क्या है? विच नीदर सीज नॉर कैन बी सीन, वट विद इन विच, इन द लाइट ऑफ विच ऑल सीइंग हैपन्स। ना देखने वाला है ना देखने वाला है, पर जिसकी वजह से देखने वाला और देखने वाला दोनों है। तो जो जिसको आत्मा बोला गया उसके बारे में बयान नहीं हो सकता। सच तो एक होता है ना, तो सच और सच में लड़ाई नहीं हो सकती। जितनी लड़ाइयां होती हैं वो झूठ और झूठ के बीच होती हैं, अहम और अहम के बीच में, ईगो और ईगो के बीच में। क्योंकि अगर 2 हो सच तो लड़ाई होगी ना। सनातन में, इंडिया में तो बोला गया वासुदेव कुटुंबकम। तो सेकुलरिज्म की जरूरत तो वहां है ना। यहाँ पे एक धर्म वाला दूसरे को गलत बोले, सही बोले, और इंडिया का तो टोटली डिफरेंट कल्चर है। इंडिया में तो सबको बराबर माना गया है। तो बाद में पंडित लोगों ने परंपराएं चला दी, वो अलग बात है। हाँ, सच और झूठ की लड़ाई 1000 साल में एक बार होती है कोई, जो कुरुक्षेत्र में हुई थी। सच की साइड पे तो होता ही नहीं। मेरा भगवान नारंगी रंग का है, उसका हरे का है, उसका काले का है, तो लड़ाइयां तो ये हो रही हैं। भगवान तेरी थॉट है, सच एक होता है, सत्य की बात हुई है इंडिया में। तो सारी दुनिया मेरा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम। तो इंडिया अगर चाहता तो सनातन पे चल के जो संतों ने बात की, सेम ऋषियों ने की, सेम कृष्ण ने की, सेम अष्टवक्र ने की, दुनिया के टॉप पर होता। आज इंडिया का पूरा टैलेंट बाहर भाग रहा है। सबसे ज्यादा इंडियन मिलियनेयर बाहर भाग रहे हैं। जिसके पास थोड़ा पैसा आता है वो निकल लेता है। सिलिकॉन वैली पूरी इंडियन से भरी पड़ी है। तो एक तो हम लोग गंदे अंदर से, हम किसी सच्चे आदमी को वोट ही नहीं देते, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक लोग 90% जनता फ्री राशन और फ्री दारू के लिए बिकती रहेगी, तब तक वो सत्य कैसे बोल पाएगी। अभी एक रिक्शे वाले के 4 बच्चे हैं, उसको क्या मतलब, उसने पौवा पी के कर दिए। वो मंदिर जाता है, माथा टेक आता है, चलो भगवान सब सही कर दे। अगर पढ़ा लिखा होता, थोड़ा एजुकेटेड होता समाज, तो वो कॉन्डम यूज करता उस टाइम पे कि इनको खिलाना पड़ेगा। इतनी दूरदर्शिता है नहीं। पंडित जी ने बोल दिया हमारे धर्म के लोग का कम हो रहे हैं, ज्यादा कर दो। मौलाना ने बोल दिया हमारे धर्म के लोग कम हो गए, ज्यादा कर दो। ये भी खिलाना तो तुझे पड़ेगा ना, पंडित थोड़ी आके खिलाएगा या मौलाना। तो झूठ और झूठ की लड़ाई है। अभी एक हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, दोनों का झूठ है वो। क्यों? सच अगेन, सच 2 हो नहीं सकते। सच की परिभाषा ही ये है, सच था, सच है, सच रहेगा। पर सच की साइड पे कोई खड़ा नहीं होता। हिम्मत चाहिए उसके लिए। मैं मेरा से ऊपर उठना मतलब खुद को कुर्बान कर देना। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा।
तो वहां तो मेरा रही नहीं कुछ। मैं घर जा रहा अपना, लिया लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे अपना, चले हमारे साथ कबीरा। तो जलाना पड़ता है प्रकृति को, जो तो मैं मेरा बोल रहा है, आग लगा देनी पड़ती है उसकी, क्योंकि प्रकृति तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, आज नहीं कल, 10 साल में, 20 साल में। अभी जो भी सुन रहा है उसकी उम्र क्या है, उस पर डिपेंड है। तो सच की साइड पे तो कोई बिरला ही खड़ा होता है, बाकी तो सब प्रथाओं में होते हैं। मिलियन इधर खड़ा है, मिलियन उधर खड़ा है, हमारा वाला अच्छा, हमारा वाला अच्छा। जंगल में बंदर लड़ता है इलाके के लिए, बंदर के पास बम नहीं होते, हमारे पास बम है। हमारे पास ऐसे बम है कि हम पूरी पृथ्वी को मैं मेरा में नष्ट कर सकते हैं, वैसे भी कर दी। लोग कैंसरों हो मरेंगे, धूप से मरेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से मरेंगे 20 साल में। ये मैं मेरा में ही है ना, खोद लिया पूरा जो था। धरती में को जो रिसोर्सेज बनाने में 4 बिलियन साल लगे थे, वो हमने 100 साल में खत्म कर दी सारे रिसोर्सेज। और आज भी मुझे ये लाना है अपने घर पे, मुझे ये लाना है, ये किसने बताया ये लाना है? जरूरत है इसकी? क्या तुम्हें खुशी देगा? अभी तेरी एक बीवी है, मन तो करेगा 100 लड़की ले आ घर पे, मन की तो कोई अंत नहीं, तो 100 लेके आएगा क्या? तेरी एक बीवी है, मन तो करेगा 100 लड़की लेके आ, मन की तो कोई अंत नहीं। मन तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी धरती तेरी, फिर तेरे को संतुष्टि मिल जाएगी, पूर्ण हो जाएगा क्या तुम? तो ये पूर्णता कंडीशनिंग से आए, बता दिया उस समाज ने कि इससे तो पूर्ण हो जाएगा, उसमें पूर्णता नहीं है, क्योंकि समाज के पल्ले कख नहीं है। पूर्ण तुम हो ऑलरेडी, तुम्हें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, घटाना है तुम्हें, सिर्फ नीति नीति करना है जो तुमने गलत पकड़ लिया। दैट्स कॉल्ड लिबरेशन। पर ये हमारे बाबा लोग बताते नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बाबा रामदेव गूमूत बेच के $1 $1 $1 बिलियन का कंपनी कैसे खड़ा करेगा अगर उसने सच बता दिया? अगर लोगों ने पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लिया तो बाबा रामदेव को कौन सुनेगा? पतंजलि के नाम पे $1 बिलियन की संस्था खड़ी कर दी उसने, गलत माल बेच बेच लोगों को। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। दुनिया में धर्म का कोई भविष्य है तो वो अद्वैत है, तो वो गीता है, वरना जो लोक धर्म है वो नहीं बचेगा। 20% दुनिया तो ऑलरेडी नास्तिक हो गई, 20-25% तो इंटरनेट खा गया। 2000 में इंटरनेट बूम आया था, जो 10-20% बचा है वो AI खा जाएगी अभी। तो धर्म की अगर बचने की संभावना है, असली धर्म ही बचेगा, उसको द्वैत बोलते हैं, उसको सेल्फ नॉलेज बोलते हैं, और उसको खत्म किया नहीं जा सकता। ये भूतें प्रेतें बाहर उड़ रहे हैं, चुड़ैल बैठी है, बंतो चुड़ैल पीपल पे चप्पल डाल के, ये सब मूर्खताएं हैं। तो धर्म का एक ही भविष्य है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे अगर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ गए तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ ले गए तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे वो, क्योंकि वो चौथी की साइंस की किताब में पढ़ लेते हैं, वो याद नहीं रखते। अगर उनको याद रहेगी ना, वो बेवकूफ बनेंगे। अगेन, धर्म का क्या भविष्य? अध्यात्म। अध्यात्म माने स्पिरिचुअलिटी नहीं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कन्फर्म चल रहा है। दैट्स अनदर अगली वर्ड, स्पिरिचुअलिटी। सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना, खुद के विचार को देखना, मैं कौन हूं। अगर मैं ये ना रहूं, ये ना रहूं, विचार हटा दे, ये हटा दे, ईगो आ गई, अहंकार आ गया, उसके बाद बचता क्या है? मेरे कोई विचार आया, मैं उस आदमी का पैसा लूट लूं, वो कहां से आया? कहां से? उसकी डीप में जाना, परत दर परत, जैसे प्याज की परत दर परत होती है ना, पूरा प्याज छील दे, कुछ नहीं निकलता अंदर से। तो एक एक परत को निकालना होता है, इसी को नीति नीति बोला गया है। कृष्ण क्या बोलते हैं? कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता भाव को खत्म करना, क्योंकि तुम नहीं हो कर्ता। अगर कर्ता होते, धरती तुम्हारी वजह से चल रही होती तो तुम मर जाते, धरती तो खत्म हो जाती। मेरे बोलते बोलते मिलियन बंदा मर गया, धरती खत्म हुई है ना? धरती आते हैं लोग, जाते हैं, मिलियन पैदा हो गया, 5 मिनट में मिलियन मर गया होगा। आंकड़े जो भी हैं गूगल पे देख लेना, वैसे संकेतक बात है। तेरे आने जाने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो तुम करता नहीं हो। जब तुम समझ गए तुम करता नहीं हो,
तभी जो कर्म होगा उसको कर्म बोला जाएगा। अभी तो तुम प्रकृति के मुताबिक पत्थर को ऊपर फेंक, वो नीचे आके गिरेगा। ये तू कर रहा है कंडीशनिंग। गांव में सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, मुझे भी इंजीनियर बनना है। इतने इंजीनियरों की देश में जरूरत है, ये देखा था। 4 साल बाद नौकरी के लिए कर रहे ना, प्रेम थोड़ी है। इंजीनियरिंग से प्रेम थोड़ी है, नौकरी के लिए कर रहा है। देश में कितने इंजीनियर हैं, कितनों की जरूरत है। जो इंजीनियर हैं उनको नौकरी मिल रही है, वो बाहर जा रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिलती तो कोई स्टार्टअप कर सकता है अपना। इतना प्रेम है इंजीनियरिंग से कि पैसा 5-6 साल पैसा ना मिले फिर भी इंजीनियर मतलब अपने काम को जारी रखे, कोई कंपनी खोले बिना पैसे के। इतना प्रेम है, 5-6 साल वेट कर सकता है। अगर कुछ ना भी मिले, इतना प्रेम है काम से, तो प्रेम होता नहीं, इसलिए फिर बाहर भाग जाते हैं हम लोग। एक हमें कुछ बताया नहीं होता, हमारे माँ बाप मूर्ख होते हैं। तो प्रेम चाहिए पढ़ने के लिए, चीज से प्रेम, फिर उसमें चिंता नहीं रहती क्या होगा क्या नहीं होगा। अगेन तुम करता नहीं हो, तुम अब जो भी सुन रहा है वो 1 मिनट जब अभी मर गया सुनते सुनते, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया चलती रहेगी, चांद वही रहेगा, सूरज वही रहेगा, लोग नौकरी पे जाते रहेंगे आते रहेंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ईगो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। चलो मूर्ख नाल ना लूजिए, मूर्ख से मत्था नहीं मारते होते।